नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दादि जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा क्रमांक 4 पर कल अपनी चर्चा पूरी हुई। एकत्व की दुर्लभता को बताते हुए आचार्य ने संसार का सुंदर चित्र खींचा। सुंदर तो क्या कहें, वो चित्र तो बहुत असुंदर है, लेकिन उसे बहुत अच्छे से शब्दों में अभिव्यक्त किया और ये बताया कि कैसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा को ना सुनकर, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का परिचय ना करके और उसका अनुभव ना करके कैसे ये जीव संसार में घोर दुखों को उठा रहा है। जो उस एकत्व विभक्त आत्मा से अन्य या पृथक कथा है, बंध की कथा, काम भोग की कथा, वो विसंवाद पैदा करने वाली है, अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जीव बारंबार उसे ही सुनता है, उसका ही परिचय करता है और वही अनुभव में लेता है। ऐसे उस एकत्व की दुर्लभता बताने के बाद अब आचार्य अगली गाथा में अपना संकल्प बताएंगे। साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि भाई, जब मैं ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात आप तक पहुंचाऊंगा तो ये संभावना भी है कि हो सकता है कि मैं शब्दों से कहीं चूक जाऊं। भाव से तो कहीं नहीं चूकूंगा, लेकिन शब्दों से, मेरी अभिव्यक्तियों में कुछ ऊपर नीचे बात हो सकती है। मैं जो कहना चाहता हूं वैसे शब्दों को, उस भाव को, उस अर्थ को तुम ग्रहण ना कर पाओ, तो यही वजह है कि शायद तुम कुछ अन्यथा अर्थ निकाल लो। और मैं तो तुम्हें एकमात्र एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना चाहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। लेकिन तुम वो एकत्व विभक्त आत्मा तो ना देखो, बल्कि उल्टा किसी अन्य स्वच्छंदता को ग्रहण कर लो, किसी अन्य शिथिलाचार में पड़ जाओ, किसी अन्य पक्ष में, पूर्वाग्रह में पड़ जाओ, जैसा कि समय सार के साथ हुआ भी है। समय सार के साथ हमने जो कई ऐसी कथाएं सुनी हैं, उसमें हमने देखा है ये कि लोगों ने समय सार पढ़कर इसका कुछ अन्यथा अर्थ निकाल लिया। उन्हें या तो द्रव्यानुयोग का पक्ष ऐसा पड़ा कि कालांतर में हो सकता है कि कर्णानुयोग और चरणानुयोग के विरोधी बन गए। एक तरह से जीवन में बहुत ज़्यादा उच्च श्रृंखलता आ गई, शिथिलाचार आ गया। तो समय सार का उद्देश्य ये नहीं है। समय सार तो दृष्टि को सुधारना चाहता है। हमारी क्रियाओं में परिवर्तन होवे अथवा ना होवे, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन पहले में पहले दृष्टि सम्यक करो। चाहे तो अणुव्रतों का पालन करो अथवा महाव्रतों का पालन करो, लेकिन उन व्रतों के पालन करने के काल में अपनी दृष्टि सम्यक होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम वो दृष्टि सम्यक ना करें, दृष्टि सम्यक अर्थात हमारी नज़र में वो एकत्व विभक्त आत्मा ना हो, और बाकी सारी चीज़ें हमने जीवन में अपना ली, जोड़ ली, लेकिन हमने अनुभव प्रमाण के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैं आत्मा हूँ इस बात की अनुभूति नहीं की, तो आचार्य कहते हैं कि बाकी तुम जिस किसी भी ध्येय को हासिल करोगे
वो मेरा प्रयोजन तो था नहीं, मैं तो एकमात्र एकत्वयुक्त आत्मा ही दिखाना चाहता हूं। तो इस तरह से अब अपने आत्मा के एकत्व को बतलाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए और अपने संकल्प को बताने के लिए इस पूरे समय सार का विजन क्या है, वो समय सार का पूरा विजन आपको इस 5वें नंबर की गाथा में दिखाई देगा। आगे हम कोई भी गाथा पढ़ें, लेकिन इस 5वीं गाथा में बताए गए विजन को हमेशा याद रखना है। समझ में आया ना? हमेशा ये विजन, विजन मतलब समझते हैं क्या है कि किसी भी कार्य का अल्टीमेट प्रयोजन क्या है, मतलब उसको, उससे फाइनल हमें किस चीज को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, किसे हासिल करना है। तो वो प्रयोजन, वो ध्येय, वो एक विजन जो है वो इस गाथा में आचार्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए गाथा पढ़ते हैं। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदिदाएज पमाणम चुक्केज छलम न घे तवम। पद्यानुवाद। दर्शाऊं एक विभक्त को देखो, एक आदर्श संचार, कम्युनिकेशन कैसा होता है उसका भी इस गाथा में उदाहरण मिलेगा। हम लोग संचार माने समझते हो, जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? वो चीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आचार्य कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा वैभव लगा के तुम्हें एक ही काम करूंगा इस समय सार ग्रंथ के माध्यम से। क्या काम करूंगा? कि तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखना चाहिए। देखो भाई, मैं बार बार एकत्व व्यक्त बोलता हूं तो आपको वो पकड़ में आता है इसका मतलब क्या होता है। एकत्व यानी क्या हुआ? एकत्व यानी कि एकमात्र अपने गुणों से परिपूर्ण, है ना, वो एकत्व। और विभक्त यानी कि पर द्रव्य के गुण पर्यायों, है ना, पर द्रव्य पर गुण पर पर्यायों से भिन्न। तो ये तो क्या हो गया? विभक्त। और अपने गुणों से ही परिपूर्ण। आगे जाकर तो पूरा का पूरा समय सार अनंत गुणों में से भी एक गुण पर केंद्रित हो जाएगा। कौन सा गुण है वो? ज्ञान गुण। ऐसी गाथाएं आएंगी, ऐसी टीकाएं आएंगी, है ना। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है ना। ऐसी ऐसी गाथाएं आएंगी। मैं विज्ञान घन स्वभावी हूं, तो विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण मैं एकत्व को धारण किए हूं। ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि मैं तो अपने ज्ञान गुण से इतना घनीभूत हूं, इतनी सघनता से मैं अपने ज्ञान गुण को धारण किए हुए हूं कि इसमें अन्य किसी चीज के प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है। मैं अपने में इतना भर, घन घन होता है ना, जैसे लोहे का घन पिंड हो तो उसमें दूसरी चीज नहीं घुसा सकते आप, इतना सघन होता है वो। ऐसे ही मैं ज्ञान के घन पिंड, ज्ञान से भरा हुआ हूं, इतना ठसाठस लबालब कि उसमें किसी दूसरी चीज का अवकाश ही नहीं है। तो इस तरह से अनंत गुणों में से ज्ञान गुण पर फोकस्ड होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान गुण है तो अन्य गुण नहीं है। जब 47 शक्तियों की चर्चा आती है तो वहां पर आचार्य कहते हैं कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। समझ में आया ना? जब उसी एक ज्ञान भाव को हम फैलाकर समझते हैं तो उनमें अनंत शक्तियां, अनंत गुणों की इनकी चर्चा करते हैं। अब ज्ञान को मुख्य क्यों किया? क्योंकि उन अनंत शक्तियों की जानकारी भी कौन दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। इसलिए वो ज्ञान लक्षण जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। उपयोगो लक्षणम, इस उपयोग रूपी लक्षण से उसको समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये विज्ञान घनत्व उसके एकत्व का कारण है, और पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्यायों से जुदा होना ये उसके विभक्त होने का कारण है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? पूरा एकत्व विभक्त आत्मा। पिछली वाली गाथा में भी ये कहा ना
कि भाई काम भोग बंध की कथा सुलभ है, लेकिन इससे भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा की कथा बहुत दुर्लभ है। हमें कोई आदमी यदि चर्चा करेगा तो मिली जुली अवस्थाओं की बात करेगा, पर्यायों की बात करेगा, और वो सारी चीजें बताई कि भाई जब हम पर्यायों की बात करते हैं, मिली जुली अवस्थाओं की बात करते हैं, इनसे विसंवाद पैदा होता है। एक रीजन दिया वहां पर कि मैं तृष्णा रूपी दाह ज्वर से पीड़ित हूं। क्या कह रहे हैं? तृष्णा रूपी दाह। अब ये तृष्णा का दाह कितने डिग्री सेल्सियस होता है? अब ये विमान फटा तो ये तो कितना 800 डिग्री 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ऐसा कहते हैं। जब 1 लाख लीटर कितना पेट्रोल था उसके अंदर, फ्यूल था, डीजल पेट्रोल जो भी था, कितना टेम्परेचर हो गया? 1000 डिग्री। अपन 40 डिग्री सेल्सियस में हाय तौबा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब आप सोचो कि 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए तो क्या हालत हुई। लेकिन एक बात सुन लो, ये बहुत काम की बात है। 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए कि 10,000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, नरकों जितना तो नहीं हुआ होगा ना। अरे हम कह रहे हैं नरकों जितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी आपके शरीर को जलाएगा, बाहर की गर्मी। लेकिन इच्छाओं की गर्मी आपकी आत्मा को जलाती है और प्रति क्षण जलाती है। लेकिन हमें आत्मा जलती हुई नहीं दिखती है, शरीर जलता हुआ दिखता है तो दुखी होते हैं। अच्छा बोलो, कितने लोगों को, वो जो 250 लोग गए उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, अभी हम लोगों को उनका शरीर जल गया तो हम लोगों को खेद पैदा हो रहा है। लेकिन वो सब लंदन में चले जाते, बार में डिस्को में डांस कर रहे होते, घूम रहे होते, फिर रहे होते, तब हम में से कितने लोगों को ये लगता कि ये अभी भी जल रहे हैं? तब लगता किसी को। लेकिन यहां कह रहे हैं वो तृष्णा रूपी दाह ज्वर से जल रहे हैं, वहां पर भी जल रहे हैं। किसको दिखेगा? हम जब भोगों में घुसते हैं तब हमें ये लगता है कि हम आत्मा, यहां पर आत्मा क्या कहते हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये क्या कह रहे हैं? राग को क्या कह रहे हैं? आग कह रहे हैं। किसी मुनिराज को ले जाकर शुद्धोपयोग में स्वभाव शुद्ध आत्म भावना से संयुक्त स्वसंवेदन में बैठे हुए मुनिराज हों, उन्हें ले जाकर 1000 डिग्री टेम्परेचर में पटक दो, बोलो उनकी मुक्ति को रोका जा सकता है 1000 डिग्री सेल्सियस में डालने पे? लेकिन चित्त में राग की कणिका पड़ी हो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। तो कौन सी आग खतरनाक है? कौन सी आग खतरनाक है? हमें कौन सी आग भयंकर लगती है? शरीर को जलाने वाली तो बहुत लग रही है। अभी तो दिन में 3-4 बार अपने मुंह से ना निकल जाए, अरे भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना, तो अपना दिन ही पूरा नहीं हो रहा है इतने में, है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है अरे कूलर फैल, एसी फैल, सब फैल, तो इतना। लेकिन अंदर तृष्णाओं की दाह से जब हम निरंतर प्रति पल सुलगते रहते हैं तब हमें लगता है कि अब भी हम जल रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें खत्म करने की चेष्टा नहीं करते। तो कहते हैं कि ये जो कथा है ना, ये जो हम चर्चा करते हैं, तृष्णाओं की आग में झुलसते हैं और उस कारण से विषयों का घेरा डाल के रखते हैं। ये 2 बात कही थी ना, तृष्णा की आग को बुझाने के लिए काय का घेरा डाला? मृग जल के समान। जैसे मृग है ना, मृग तृष्णा होती है ना, तो कल अपन ने उसकी चर्चा की थी। अब जैसे वो दौड़ा जाता है रेत को पानी समझ के, ऐसे ही हम विषयों के पीछे दौड़े जाते हैं कि यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा। लेकिन विषयों में सुख ढूंढना सरकते हुए क्षितिज को पकड़ने के जैसा है। क्षितिज किसको कहते हैं? जहां आसमान और धरती मिलते हैं ना, दिखते हैं। मिलते हैं क्या? कोई ऐसी जगह भी है? लेकिन हम उसे पकड़ने जाएं, अभी छत पर खड़े हो जाओ तो आपको दिखेगा, कहीं चारों दिशाओं में देखोगे तो कहीं सीहोर की तरफ आपको लगेगा, कहीं रायसेन की तरफ आपको लगेगा कि मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। लेकिन आप उसे पकड़ने जाओगे तो क्या होगा? वो आगे सरक जाएगा, आगे सरक जाएगा, आगे सरक जाएगा। होता है कि नहीं? ऐसे हम एक विषय को झपट्टा मार के पकड़ते हैं, लेकिन सुख क्या होता है? हमने सोचा कि एक मेरे पास अच्छी चमचमाती हुई है ना मर्सिडीज हो, BMW हो, है ना, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी हो, हमने जैसे ही उसको घर में लेके आए, वो सुख ने क्या किया? उस BMW से, मर्सिडीज से उचक कर कहां चला गया? किसी दूसरी गाड़ी पर चला गया। कोई नया मोबाइल लेना हो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के कितने के मोबाइल आते हैं,
आपने खरीदा और तुरंत हमारी तृष्णा उचक्कर दूसरे मोबाइल पर जाने लगती है, और ये जिंदगी भर होता है। एक जमीन आपने खरीदी तो आप ये तय कर सकते हो, अच्छा कोई भी व्यक्ति से लिखवा लो कि वो इतनी प्रॉपर्टी खरीदेगा, 10 खरीद ले, एकड़ों में नाप लो, 50 एकड़ प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो वो रुक सकता है 50 एकड़ पर? जबकि आप ये देखना कमाल की बात, आप में जितनी संग्रह वृत्ति बढ़ती जाती है, आपकी पकड़ और टाइट होती जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि जिसके पास जितना धन होगा ना वो उतना कंजूस होगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि पकड़ और बढ़ती जा रही है। तो ये तृष्णा का दाह ज्वर ऐसा ही है कि हम विषयों को ग्रहण करते हैं, लेकिन होता क्या है, मानो पावक में घी डाला, ऐसा ही हो रहा है कि हाँ, उससे वो विषयों के ग्रहण से तृष्णा बुझती नहीं है, बल्कि और क्या होता है, और सुलग जाती। और ये सब क्यों हो रहा है? एकत्व विभक्त आत्मा को छोड़कर अन्य वार्ताओं के करने से, उनका परिचय करने से और उनका अनुभव करने से। कौन सी वार्ता? काम, भोग और बंध की। अब आपको एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहते हुए आचार्य तुरंत कहते हैं कि सुनो, वो दुर्लभ तो है एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात, बहुत दुर्लभ है, बिल्कुल सत्य बात है, बता दिया। मैं खुद अपने शब्दों में कह रहा हूं, मैं खुद मतलब आचार्य कुंद कहते हैं कि मैं खुद ये बात आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं कि ये बात बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसका कारण बता दिया। सुना नहीं, परिचय नहीं किया और अनुभव नहीं किया, मुश्किल है। लेकिन फिर भी हे पंचम काल के जीवों, मैं तुम्हारे सामने वो काम करने जा रहा हूं जो साक्षात सर्वज्ञ की उपस्थिति में होता है, और मैं खुद भी जब ये काम करूंगा ना तो उन्हीं सर्वज्ञ की साक्षी लेकर ये बात कहूंगा। आपको पता है इस ग्रंथ में 415 गाथाओं में लगभग 40-41 जगहों पर सीधे सर्वज्ञ की साक्षी दी गई है। ऐसा कहा आचार्य को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन ने कहा है? भणिदु सर्वदर्शी हिम, ऐसा तो जिनेन्द्र सर्वदर्शियों ने कहा है। एसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुंद ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। यदि तुम भगवान की सभा में बैठे होते ना तो वो भी तुमसे यही कहते कि तुम एकत्व विभक्त आत्मा हो। और यही तो मूल प्रयोजन है। दिव्य ध्वनि में जाने का प्रयोजन भी क्या है? भगवान की वाणी सुनने हम समव शरण में गए, केवली के पाद मूल में सम्यक दर्शन होता है, ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो बोलो वो सम्यक दर्शन केवली के अवलंबन से होता है कि एकत्व विभक्त आत्मा के अवलंबन से होता है? वो छायिक सम्यक दर्शन के काल में भी जीव ने अवलंबन किसका लिया? वो निमित्त रूप से जो काम हो रहा है छायिक सम्यक दर्शन में, कैसी क्या छपड़ा हो रही है, कैसी क्या कर्मों की स्थिति बंधाव शरण अनुभाग कांडगात या जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो हो रही हैं, वो किसके अवलंबन से हो रही है? सर्वज्ञ की अवलंबन से कि आत्मा के अवलंबन से? अरे वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, सर्वज्ञ भी वही काम करेंगे। अभी छायिक सम्यक दर्शन होवे कि औपसमिक सम्यक दर्शन हो कि चाहे उपसमिक सम्यक दर्शन हो, सभी सम्यक दर्शनों में अवलंबन किसका रहता है? एकत्व विभक्त आत्मा का ही अवलंबन होता है। और मैं तुम्हें सुख का, मैं जब भी बोल रहा हूं तो मैं मतलब मैं चिट्ठी बांच रहा हूं, है ना, मैं मतलब आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ही मुश्किल काम बताने वाला हूं जो आज तक तुमने नहीं किया। अब बोलो कितना मुश्किल काम है? हमारे पास एक तो ट्रेंड लोगों की टीम आ जाए, ट्रेंड समझते हो ना, जैसे कि आपके यहाँ ऐसे कर्मचारी आए जो कि ट्रेंड हो पहले से, और एक एकदम नौसिखिया हो, तो आप किस आदमी के साथ आगे काम करना पसंद करोगे? ट्रेंड के साथ करोगे ना, नौसिखियों के साथ कौन करेगा? कई बार हम ऐसा विचार करते हैं कि देखो गुरुदेव ने माल भी दिया है और बाजार भी दिया है, उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण काम था। नहीं तो ये एकत्व विभक्त आत्मा ये समय सार खुलते नहीं थे, ये सही बात है, बिल्कुल कोई खोलता भी नहीं था, रखे रहते थे। हो सकता है ये इन पे जड़ी वरी चढ़ा दे और रख दे, कोई खोलता भी नहीं था समय सार को। तो गुरुदेव के लिए उनके समय देखो चीजें कितनी कठिन होती होंगी, उन्हें तो अनट्रेंड लोग मिले थे। आज जो लोग मिले हैं उनके कानों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय सार तो पहुंच गया है। और सोच रहे हो आपने गुरुदेव ने किन लोगों की, जैसा कि मैं यहां बैठा हूं, प्रायः सब लोग दिगंबर हैं, प्रायः सब लोग किसी न किसी मुमुक्षु परंपरा से, है ना, गुरुदेव की परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे आप सबके सामने ये बात बताना है तो कंपैरेटिवली कितनी सरल है, क्योंकि थोड़ा बहुत परिचय तो है, लोग वाग ये जानते ही हैं कि भैया ये मुमुक्षुओं का स्वाध्याय चल रहा है, तो यहाँ तो आत्मा की बात होगी, ये बात पक्की है।
लेकिन सोचो गुरुदेव ने जब ये बात कहां पर छेड़ी थी, आपको पता है? वो हिंदुस्तान के नक्शे में वो कच्छ की खाड़ी के पास वो छोटा सा एक टुकड़ा सा बनता है ना, वहां पर आता है सोनगढ़। समझ है किस जगह पे? ये पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, और उस जगह पर कोई दिगंबर परिवार भी नहीं है। मुश्किल से एक आध कोई दिगंबर परिवार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्थानकवासी परिवारों की बहुलता थी, वही परंपरा चलती थी उस जगह पे, पूरे सौराष्ट्र प्रांत में। वही भावनगर और ये पूरा वाला जो बेल्ट है ना, राजकोट वाजकोट तक का ये पूरा बेल्ट है, वहां पर गुरुदेव ने इस तत्व का उद्घोष किया। किन लोगों के सामने किया? जिन्होंने सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो कितना मुश्किल काम था, अनट्रेंड लोग थे ना। ऐसे ही आचार्य भी कह रहे हैं कि हम देखो उन संसारियों को ये बात बता रहे हैं जो कि एकदम अनट्रेंड हैं। आगे 19वें नंबर की गाथा में अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे होता है इसकी चर्चा की है। किसकी बात की है? समय सार के ऊपर एक आरोप लगता है। पता है कौन सा आरोप लगता है? ये तो मुनियों के पढ़ने की चीज है। अब आप हमें बताओ, मुनि राज जो होते हैं वो प्रतिबुद्ध होते हैं कि अप्रतिबुद्ध होते हैं? प्रतिबुद्ध यानी ज्ञानी और अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी। मुनिराज कैसे होते हैं, ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी होते हैं ना। 19वीं गाथा में साफ बोलते हैं। प्रश्न किया पहले शिष्य ने, अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी और प्रश्न किया कि किस विधि से अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध होता है। अब कोई मुनि ये प्रश्न करेगा क्या? ये प्रश्न कौन करेगा? जो स्वयं अज्ञानी होगा वही कहेगा ना। 73वें नंबर की गाथा में प्रश्न किया, हे आचार्य देव, किस विधि से आश्रमों से निवृत्ति होती है? कैसे हम मोह से छूट सकते हैं? मोह से छूटने का क्या उपाय है? आश्रम से निवृत्ति का क्या उपाय? ये प्रश्न कौन करेगा? अरे मुनि राजों को तो श्रेणी चढ़ना है। उनकी अगली दशा कौन सी है? श्रेणी चढ़ना। लेकिन ये महाभयंकर अप्रतिबुद्धता, अज्ञान की पराकाष्ठा यदि किसी के जीवन में है तो वो क्यों है? मिथ्यात्व के कारण। समझ में आया ना? तो मिथ्या दृष्टि कोई भी हो सकता है। बाहर से वो द्रव्यलिंगी भी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। आचार्य तो कहते हैं हम तो आपके उस अज्ञान के ऊपर चोट करने वाले हैं। आप बाहर में किस वेश में हो हमें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये सब बातें लिखी हैं आचार्य ने। आचार्य कहते हैं कि तुम बाहर में घर गृहस्थी में हो, दुकान मकान चलाते हो, लेकिन अंदर में सम्यक दृष्टि हो, तो आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, चलाओ दुकान है ना। हाँ, ये कहेंगे कि चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी निर्जरा होती है। लेकिन वो कहेंगे कि बाहर में तुम कौन हो? कहते हैं मुनि है। अच्छा, अंदर में क्या हो? कहते हैं मिथ्या दृष्टि हो। तो आचार्य कहते हैं कि गेट आउट। क्योंकि उनके पास तो दो ही स्थितियां हैं, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि हो तो इन, मोक्ष मार्ग में इन, और मिथ्या दृष्टि हो तो आउट। अब मिथ्या दृष्टि होते हुए आप मुनि हो कि गृहस्थ हो कि अणुव्रती हो कि महाव्रती हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनकी दृष्टि में मुख्य है। कुल मिलाकर क्या? मिथ्यात्व जाना, पर्याय दृष्टि जाना, काम भोग बंध की रुचि जाना। काम भोग बंध की रुचि तब जाएगी जब हमारी पर्याय दृष्टि जाएगी। समझ में आया? और पर्याय दृष्टि क्यों है? क्यों है? क्योंकि काम भोग बंध की रुचि है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा से हमारी जुदाई है। मतलब जुदाई है इन द सेंस उसको कभी दृष्टि में लिया नहीं। समझ में आया ना? देखो अब अपन यहां पे आगे इसकी सामान्य अर्थ देखते हैं। तम ए यत्त वेहत्तम। तम यानी क्या हुआ? उस मतलब किस? जिसकी बात अभी चल रही थी ना 3रे नंबर की गाथा में। एकत्व ही सौंदर्य को प्राप्त है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। जो एकत्व व्यक्त आत्मा है वो ही क्या है? सुंदर है। तो मैं तुमको ऐसे आत्मा का भी एकत्व दर्शाऊंगा। कौन सा समय दिखाऊंगा? जो कि एकत्व को लिए हुए है। तो क्या बोल रहे हैं? तम ए यत् बेहत्तम। मैं तुम्हें वो एकत्व और विभक्त से युक्त कौन? दाएहम यानी दर्शाऊंगा। किसे दर्शाऊंगा? अपनो, आत्मा को दर्शाऊंगा। और कैसे दर्शाऊंगा?
सभी हवेण, अपने संपूर्ण वैभव से दर्शाऊंगा। अब आचार्य का वैभव क्या है? हम लोग आपको यहाँ स्वाध्याय में बुलाएं और हम कह दें कि आज सभी स्वाध्याय में आओ, सबको 500-500 का लिफाफा मिलेगा, 1000-1000 का लिफाफा मिलेगा। तो हमने आप लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया? लिफाफा, क्योंकि अपने पैसों के अलावा कोई बात समझ में ही नहीं आती है ना। सबको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? धर्म भी सुनाओ तो कैसे सुनाओ, है ना। बच्चों को पाठशाला लाना हो तो कैसे लाओगे? बोलो टॉकीज लेके जाना हो, वाटर पार्क लेके जाना हो तो बच्चों को चॉकलेट देना पड़ता है, लेकिन पाठशाला बुलाओ तो क्या लगेगी? चॉकलेट लगेगी कि नहीं, है ना। ऐसे ही हम बड़े भले ही हो गए हैं, लेकिन यहां भी हमें पैसा चाहिए। काय का पैसा? पुण्य का पैसा, है ना। कि चलो भैया थोड़ा स्वाध्याय सुनेंगे तो क्या होगा इससे? अरे पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो घर में अनुकूलता रहेगी, साता वेद नहीं। तो अब हम थोड़े समझदार हो गए। अब हम क्या है, अब हम सस्ती डील नहीं करते, अब हम बड़ी डील करते हैं। इंद्र बनेंगे, नरेंद्र बनेंगे, अहमेंद्र बनेंगे, लेकिन आत्मा हैं, आत्मा थे, आत्मा रहेंगे, इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। यहां भी क्या करेंगे कि चलो भैया अब जीवन के आखिरी समय में अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे तो भोग छूट जाएंगे, है ना, दिख रहा है। हालांकि यहां भी भोग जोड़ने में लगा हुआ है अंतिम समय तक, लेकिन अब अगले भाव की डील भी तो चाहिए। कहीं कदाचित भैया अगला भाव हुआ तो भीतर से तो मान रहा है कि भैया जो है सब यही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट पड़ा रहता है, कहीं धोखे से अगला जन्म हुआ तो, कहीं नरक हुआ तो क्या करेंगे? तो हमें नरक में नहीं जाना, तो इसलिए क्या करें, यहां पर स्वाध्याय आके, मंदिर आके क्या करना है, वही डील चाहिए। तो ऐसा कोई वैभव आचार्य भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मंत्र मार रहे हों, कोई वास्तु, कोई निमित्त ज्ञान, और उससे हमें ये कह रहे हो कि देखो तुम आओ, मेरे पास आओ ये समय सार सुनने के लिए, मैं तुम सब लोगों की बिगड़ी बना दूंगा, है ना, मैं तुम सबका बेड़ा पार कर दूंगा। आज भीड़ जुटाना हो तो कैसे जुटाई जा सकती है? वही बिगड़ी बनाने के नाम पर, है ना, रुद्राक्ष बांटने लगो। तो आचार्य के पास ऐसा कोई रुद्राक्ष था? तो उनका वैभव क्या है? क्या है वैभव? जिस वैभव से दर्शा, आप इन शब्दों में आचार्य की करुणा देखो। पहले तो एक तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, एकमात्र पिछी और कमंडल, घर गृहस्थी, परिवार, है ना, धन संपत्ति, वैभव सब पहले ही छोड़ के आ चुके हैं। ले देकर उनके पास यदि कुछ है तो अपनी अनुभूतियां हैं, अपना कुछ ज्ञान है, जो क्षयोपम ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान है वो है, और ले देकर उनके पास कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं आओ मेरे पास आओ, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा देखने। अरे मैं तुम्हें दिखाऊंगा आत्मा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम आओ तो सही, मेरे पास बैठो तो सही, मेरी सन्निधि करो। तो पिछली वाली गाथा में कहा था ना, पिछली गाथा की टीका में, आज तक हमने जिन लोगों ने आत्मा को जाना है उनकी उपासना नहीं की। उपासना मतलब कल बात निकली थी, क्या था? नजदीक नहीं बैठे। आचार्य कह रहे हैं आओ मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आत्मा दिखाऊंगा। और देखना आप कमाल की बात, आचार्य ने इंतजार नहीं किया, छठवीं गाथा में आत्मा दिखा दिया है। अब देखने की हमारी नीयत हो तो हमें छठवीं गाथा में आत्मा दिख जाएगा, वो बता देंगे छठवीं गाथा में आत्मा कैसा है, और फिर इसी चीज का एक्सटेंशन पूरे समय सार में करेंगे छठवीं सातवीं गाथा में जो आत्मा दिखाया। लेकिन वो कह रहे हैं आओ मेरे पास, मैं तुमको तुम्हारे दुखों का अभाव करने वाला एकत्व व्यक्त आत्मा दिखा रहा हूं, आओ, और अपने सारे वैभव से दिखाऊंगा। हैं अभी कोई हम जैसा आदमी हो तो कहेगा देखो भाई खुद की तो फकीरी चढ़ी और दूसरों का दुख दूर करने के लिए आ गए। कैसे हैं? एक तरह से निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? भोगों से, संयोगों से तो फकीरी हैं, उनके पास ये सब वैभव नहीं मिलेगा जो हमने वैभव की परिभाषा मान रखी है। हमारे लिए वैभव क्या है? कितने तोला सोना, कितना बैंक बैलेंस, कितनी मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, यही तो हमारे लिए वैभव है। धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, हिरण्य, सुवर्ण, ये जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, इसके अलावा हमने कुछ वैभव माना है अपने जीवन में? जन्म से लेकर मरण तक यही जोड़ने के प्रयास करते हैं और यही जोड़ने का उपदेश देते हैं। ये बात आई थी ना, परस्पर आचार्यत्व भी यही करते हैं। देखो अपन 12 गाथाओं तक बहुत आराम से चल रहे हैं, हो सकता है 75 व्याख्यान हो जाए, है ना, तब जाकर ये 12 गाथाएं होंगी। फिर जब 12 गाथाओं का विषय अपने दिमाग में स्पष्ट रहेगा तो हम थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बेस क्लियर रहेगा ना इन 12 गाथाओं के माध्यम से। 12 गाथाओं को लघु समयसार कहा जाता है। ये लघु समयसार 12 गाथाओं में पूरा हो जाता है। फिर उसका एक्सटेंशन, फिर तो हो सकता है कि एक दिन में एक गाथा होती चली जाएगी, है ना। कुछ गाथाएं 3-3 के युग में
3 गाथाओं का युग्म एक साथ लिखा है, 5 गाथाओं का, 15-15, 14-14 गाथाओं का युग्म है एक साथ। तो 14 गाथाएं एक व्याख्यान में अपन ने पूरी कर ली, लेकिन इन 12 गाथाओं का बेस अपना एकदम मजबूत होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सारा वैभव। अब आचार्य का वैभव क्या है? अमृत चंद्राचार्य उस वैभव की चर्चा करेंगे। आचार्य कुंद कुंद ने तो बस इतना कह के छोड़ दिया कि मैं तुम्हें अपने सारे वैभव से क्या दिखाऊंगा? उस एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाऊंगा। लेकिन सुनो, अब देखो आचार्य की निष्प्रहता। निष्प्रहता समझते हैं? मतलब कुछ क्रेडिट नहीं लेना, कोई क्रेडिट लेने का भाव नहीं है, तुमसे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें ये आत्मा दिखा दूं तो तुम मेरे गुलाम मत बन जाना। आजकल यही तो होता है, हमें पंडितों से 4 बातें समझ में आई तो हमने क्या किया? पंडितों के आगे पीछे घूमने लगे। इतना नहीं, आचार्य कहते हैं भाई तुम यदि देख लो तो तुम मेरे गुलाम मत बन जाना, मेरी ये कोई अपेक्षा नहीं है। क्या करना? यदि दिखा दूं, यदि दाएज, यदि मैं दिखा दूं तो क्या करना? तो तुम अपने अनुभव से प्रमाण कर लेना, बस अनुभव से प्रमाण, बाहर ही मत निकलना उस अनुभव से। ये कोई फॉलोअर्स बनाने का धर्म नहीं है जैन धर्म। लोग बात कहते हैं कि तुम्हारे जैनों के फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं? क्योंकि हमारे गुरुओं ने फॉलोअर्स बनाने की चेष्टा नहीं की। दुनिया का राग, दुनिया की रुचि विषय भोगों में और संसार की चीजों में पड़ी हुई है। जहां पर विषय भोगों का और संसार के साधनों का लालच दे दिया जाए तो 50 नहीं 500 फॉलोअर्स खड़े कर लोगे। हमारे आचार्य क्या करते थे? खुद तो कैसे थे? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, वनखंड आदि में विचरण करने वाले हैं, ऐसे ऐसे संत। और वो संत भी ये नहीं कहते थे कि तुम मेरे आगे पीछे घूमो, क्योंकि तुम आगे पीछे घूमोगे तो तुम अपना अच्छा बुरा जो करो सो वो बात की बात है, लेकिन मेरे उपयोग को तो खाओगे। मैं तो लिख के छोड़ दे रहा हूं तुम्हारे लिए, मैंने तो उपदेश दे दिया, मेरे अंदर ये 6वें गुण स्थान में राग आया है, मेरी परिणति मलिन हुई है संजुलन कषाय संबंधी जो अल्प राग है ना उसके कारण। लेकिन मैं तो तुम्हें उस राग के फलस्वरूप बस बता दे रहा हूं कि भाई तुम भी अपना दुख दूर करो। क्योंकि उन आचार्यों को ऐसी करुणा आती है कि देखो पूरे विश्व के जगत के पास उनके सुख का निधान उनके खुद के पास है। सुखनो पूर्व भगवान आत्मा सबके पास है, लेकिन इसके बाद भी लोग दुखी हैं। भजनों में हमने खूब गाया है, समझ में आया ना? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, कस्तूरी तो नाभि में है बन बन काए डोले रे, बहुत गाया है, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। हम कस्तूरी में हमें वही डोलता हुआ दिखता है ना, हिरण मृग वही दिखता है, मछली दिखती है, हमें ये नहीं दिखता कि ये सुख का निधान हम परिपूर्ण भगवान आत्मा ज्ञायक हैं। आप ये बताओ कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, वो जो चंद सेकंड मिले थे ना, जीवन को बचाने की संभावना तो ना के बराबर थी, लेकिन भव को बचाने की संभावना, भाव समझ रहे हो? भावों का जो चक्र है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे भवों को बचाने की संभावना उन चंद सेकंडों में भी विद्यमान थी। आप इस पर्याय को नहीं बचा सकते। गुणभद्राचार्य का एक आत्मानुशासन ग्रंथ है, मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो भाई, वो थोड़ा सा नीति शास्त्र का ग्रंथ है, तो नीति शास्त्र में क्या होता है, थोड़े से पुण्य का उपदेश भी होता है। हमारे आचार्यों ने वो भी लिखा है, जब एकदम लोग पाप में डूबे हुए होते हैं तो ऐसे जीवों को ऊपर उठाकर थोड़ा सा पुण्य का भी उपदेश देते हैं, तो दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि देखो तुम इस पर्याय में भोगों में ही मस्त रहते हो, अनुरक्त रहते हो, लेकिन एक बात सुन लो, उन्होंने समझा दिया, तुम अपनी इस पर्याय में जितना भी प्रयत्न कर लो, कोई ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाले नहीं हो। समझ में आया? जैसे कोई आदमी बहुत प्रयास कर ले, 19-20 हो जाएगा। कोई आदमी मान के चलो 5 लाख लेके पैदा हुआ है और मरते समय 5 करोड़ छोड़ जाए, कोई आदमी 50 लाख लेके पैदा हुआ है, मरते समय 50 करोड़ छोड़ जाए, ये कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। आप जीवन के मूलभूत परिवर्तनों को देखो, आपकी पर्याय में आप ऐसा मूलभूत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इस पर्याय के लिए ही जतन करते हैं। कभी ऐसा होगा कि हम हमारा द्रव्य वेद बदल लें, हालांकि आजकल बदलाव होने लगे ऑपरेशन से, है ना, लेकिन वो क्या भाव वेद की भीतर में प्रचुरता होती है तो बाहर में वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, द्रव्य वेद बदल ले, कि कोई स्त्री बन के पैदा हुआ था और उसने पुरुष का रूप बाहर से चेंज करा लिया, जेंडर चेंज करा लिया, लेकिन वो बदलने के बाद भी फॉल्ट रह जाता है। समझ में आया ना? कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हूबहू वो स्त्री से पुरुष बन जाए, पुरुष से कोई स्त्री बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठे उपाय कर सकते हो, आप अपने माता पिता बदल सकते हो पैदा होने के बाद, आप अपनी कुल, आप अपनी जाति,
जो हमारे जी आप अपना देश, देश मतलब जन्मभूमि, समझ में आया, अपना परिक्षेत्र, अपना रूप रंग, मतलब मेजर चीजें जो हैं उनमें आप वो ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आ सकते। थोड़ा बहुत 19-20 कर लें, थोड़ी सी नाक चपटी थी, सर्जरी करा के नाक को हमने थोड़ा सा मोल्ड कर लिया, बाल झड़ गए तो हमने बालों पे थोड़ा सा वो करवा लिया, है ना, ट्रांसप्लांट करवा लिया। ये कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। आचार्य कहते हैं कि तुम 99% चीजों के साथ तो जीने ही वाले हो, इन्हीं चीजों के साथ। तो क्या कहते हैं कि सुनो, इस पर्याय में तो कुछ नहीं करोगे, कुछ बदलने वाला है नहीं तुम्हारे इन प्रयत्नों से बहुत ज्यादा, लेकिन तेरी जो अगली पर्याय है ना वो इस समय के परिणामों पर निर्भर करती है। तो तेरा उस पर्याय के लिए क्या प्रयत्न है, समझ में आया ना? वो ऐसे अगले पर्याय के लिए बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि अब हमें अगला भव ही धारण ना करना पड़े, इसके लिए हमारे क्या प्रयत्न है। तो वो जलते हुए हवाई जहाज में आप अपनी इस पर्याय को तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन आगे चलकर पर्यायों का चक्र, भवों का चक्र आगे ना चलता रहे, बोलो ऐसी आत्मानुभूति वहां पर भी की जा सकती थी कि नहीं, शरीर के जलने के काल में। लेकिन अंदर में यदि तृष्णा से जल रहे हो तो नहीं कर सकते, बाहर में शरीर से जल रहे हो तो कर सकते हैं। समझ में? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, ऐसे ही तो टेम्परेचर वहां पे भी बढ़ गया था, 200-300 डिग्री तो हो ही गया होगा जब चारों तरफ आग लगा दी थी, एकदम बिल्कुल जलते हुए पूरे शरीर सिक गए, काले पड़ गए। समझ में आया? बाद में उनकी लंबे समय तक भैया वृत्ति चली। बोलो वो मुनिराज कितने दुखी थे, कितने दुखी। वो तो अपने स्वसंवेदन में झूल रहे थे, इसलिए तो उनका नाम ही है अकंपनाचार्य। ऐसी प्रतिकूलताओं में भी कपे नहीं, है ना, तभी तो अकंपन थे। ये हम कर सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? तो एक भगवान आत्मा, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को देखा जा सकता है, उसकी शरण ली जा सकती है। और आचार्य इतनी निष्प्रहता के साथ कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे। आचार्य कहते हैं तुम तो मुझे दोबारा पूजना भी मत। हमारे आचार्यों ने अपना परिचय नहीं लिखा, ग्रंथ लिख दिए बड़े बड़े, लेकिन अपने परिचय में 4 लाइनें नहीं लिखी। पंडित अरे आचार्यों की तो छोड़ो, विद्वानों ने नहीं लिखी। पंडित टोडरमल जी से बोला कि आपका परिचय क्या है, तो मालूम क्या लिखते हैं पंडित जी कि अभी मेरा इस भाव में गोमट सार आदि ग्रंथों का अभ्यास हुआ है, इस टीका का अभ्यास चल रहा है। समझ में आया ना? धवला आदि ग्रंथों का अभ्यास करने की इच्छा है, लेकिन उनका योग्य समागम प्राप्त नहीं होता है। समय सार आदि ग्रंथों को भी मैंने बांच लिया है। इतने अध्यात्म शास्त्र पढ़े, इतने आगम शास्त्र पढ़े, ये बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कहां पैदा हुए, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारी पत्नी कितनी कौन सी है, तुम्हारा कहां जन्म, ये नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं? मैंने ये आगम पढ़े, ये अध्यात्म पढ़े, इन आगम और इन अध्यात्मों का मेरे में विचारना चलती है। समझ में आया? और हमें ये लगता ही नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन का परिचय किससे है, कितना अभ्यास किया है और उस अभ्यास के बल पर कितने विचारों में उतरे हैं, समझ, कितने तत्व विचार में उतरे हैं। तो इतनी निष्प्रहता होती है, ज्ञानी की निष्प्रहता है ये। ऐसे आचार्य कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो आत्मा दिखा दिया तो नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका? तुम्हारा। लेकिन सुनो, यदि मैं चूक जाऊं, यदि देख लो तो सब तुम्हारा, लेकिन चूक जाऊं तो हमारी गलती। समझ रहे हो? यदि इस ग्रंथ में मैं जब तुमसे कहूंगा ना कि चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करते हुए भी निर्जरा होती है, और तुम मेरी इन बातों को सुनकर तुम भोगों में पड़ जाओ, तो आचार्य कहेंगे दिस इज माय फॉल्ट, ये हमारी गलती है। लेकिन तुम इस बात को सुनकर सम्यक दर्शन के महात्म्य में आकर तुम वाकई में उस एकत्व भगवान आत्मा को देख लो, तो कहते हैं सब कुछ तुम्हारा, तब मेरा कुछ भी नहीं। समझ में? देखो ये चीज, हम तो यदि किसी को 100 रुपया भी दे दें तो 50 जगह ढिंढोरा पीटें। समझ में आया? और आचार्य ने हमें भवों का अभाव करवा दिया तो भी कह रहा है मेरा कुछ नहीं। ऐसी निधि दे दी हमें, ऐसी निष्प्रहता है। हम 4 बातें आपको समझा दें तो हम 4 जगह बोलेंगे हमने ही तो बताया, हमने ही तो समझाया, हमने ही सिखाया। बोलो ये समय सार कौन का? आचार्य कुंद का, भगवान की वाणी। और मैं ये क्या काम कर रहा हूं आपके सामने? मैं तो सिर्फ बांच रहा हूं ना, तो मैंने क्या समझाया आपको? आप अपने उपयोग से, अपने क्या कहते हैं, अपने ध्यान केंद्रित करके, अपने कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ यहां पर बैठे, आपकी रुचि, आपका प्रयास, और बात किसकी, माल किसका? भगवान का, आचार्य कुंद का, और मैं क्रेडिट लेने लगूं देखो कि मैंने आपको कितना अच्छा समझाया। तो ये कैसी कैसी स्थिति हुई? ये तो परम अज्ञान को बताने वाली स्थिति।
और इसके अलावा मैंने जो समय सार के अलावा बीच में इधर उधर की बातें की ना, जो उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए, ये आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। ये तो सिर्फ आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन इधर उधर जा रहा था, उसे खींचने का एक उपाय था। वो भी क्या, उससे तो हो सकता है कि आपका कुछ सुख का संबंध नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन खींचने का एक वजह बन सकती है। हम लोगों को लोक में ऐसी चर्चाएं बहुत रुचिकर लगती हैं जिसमें इधर उधर की बातें ज्यादा आए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बना रहता है ना, हमारी रुचि वही पड़ी है। जब 4 लोगों की निंदा कर दूं मैं अपने व्याख्यानों में, समझ में आए ना, फिर मैं दुनिया भर की बातें कर दूं, 2-3 चुटकुले सुनाऊं, तो सबको मजा आएगा और हमें लगेगा ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं। इसमें लिखा है छोटे बाबा ने, ये जो 4थे नंबर की गाथा थी ना, उसमें उस गाथा के अनुशीलन में एक बात लिखी है। देखो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। उसमें ऐसा कहा, देखो वो कहां मिलेगा, देखो मैं ये पढ़ के दिखाता हूं, ऊपर से ही पढ़ता हूं। अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में कहा गया है कि यह लोक संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है। मोह रूपी भूत से पशुओं की भांति जोत रहा है। तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है। मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। आश्चर्य तो यह है कि पंचेंद्रिय विषयों में उलझा हुआ, फंसा हुआ या अज्ञानी लोक परस्पर आचार्यत्व, माने लोगों को समझाता भी यही है। लोग विषय कसाय की चतुराई एक दूसरे को बताते हैं और सिखाते हैं। पैसा कैसे कमाना और उसे कैसे भोगना आदि बातों को जगत को बताते हैं। उन्हीं कार्यों के करने की प्रेरणा भी देते हैं। बाप बेटों को समझाता है कि पैसे कैसे कमाना, कैसे जोड़ना, और बेटे भी बाप को समझाते हैं कि अब जमाना बदल गया है, पुरानी ईमान धर्म की बातें अब नहीं चलती, अब तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसी में सार है। समझ में आया? अब इसी तरह की बातें जब बीच बीच में व्याख्यानों में भी आ जाएं, है ना, थोड़े चुटकुले, खाने पीने की बातें, मौज उड़ाने की बातें, लौकिक दृष्टांत, तो हमें मजा आता है। इस प्रकार सभी अज्ञानी एक दूसरे को भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं। समझ में आया? और एक जैसे तैसे किसी ज्ञानी का समागम होता है तो लगता है बड़ी बोझिल बात है, बड़ी कठिन बात है, कैसे समझ में आए। वही बातें करते रहो, खाने पीने मौज उड़ाने की, तो सबको मजा आता रहेगा। इसी कारण काम भोग बंद की कथा जगत में सुलभ है, किंतु पर से विभक्त एवं अपने में अविभक्त भगवान आत्मा की कथा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उसकी चर्चा करने वाले इस जगत में अत्यंत अल्प हैं, कहीं कहीं जुगनू के समान दिखाई देते हैं। बोलो, इस भोपाल में चले जाओ ढूंढने, कहाँ पे तत्व की चर्चा होती है, कितने लोग करते हैं, कितने लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। जुगनू जैसे थोड़े बहुत टिमटिमाते दिखते हैं ना, वैसी ये बात होती है। तो आचार्य भी कहते हैं कि देखो मैं बताने का उद्यम तो कर रहा हूं, जबकि तुम सब लोग, है ना, जगत के जीवों के लिए कहते हैं कि कैसे हो, अनट्रेंड हो, इसलिए निश्चित बात है कि समझने में थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी होनहार, तुम्हारी काल लब्धि भवितव्यता से यदि समझ जाओ तो फिर मेरे पास मत आना। क्या करना, तुम तो खुद अनुभव से प्रमाण कर लेना। लेकिन यदि कहीं मैं चूक जाऊं, क्योंकि मेरी वाणी की अपनी सीमा है, मेरे शब्दों की अपनी सीमा है, मैं इस दंभ से, इस अहंकार से ग्रसित नहीं हो सकता कि मैं सब समझा दूंगा, सब बता दूंगा, सब सिखा दूंगा। अरे भाई, मेरे शब्द हैं, लंबा समय काल जब आगे बढ़ेगा तो शब्दों के भी अर्थ बदल जाएंगे, बातों के अर्थ बदल जाएंगे, लोग चीजों को घुमा फिरा कर नए सिरे से परिभाषित कर देंगे। तो हो सकता है कि तुम इस कारण से जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, वो ना करो और किसी अन्य शिथिलाचार में, स्वच्छंदता में पड़ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि चूक जाऊं तो चुक्केज छलम ना घेतव्यम, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम यदि छल ग्रहण करोगे तो साक्षात मालूम किसकी वाणी के ऊपर अटैक होगा? सीधे सर्वज्ञ के ऊपर। अरे आज हम और आप में से कोई प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति किसी शराब की दुकान पे खड़ा मिल जाए, बोलो कौन की वो होती है, भर्त्सना होती है, निंदा होती है? सारे के सारे स्वाध्यायी समाज की होती है।
इसलिए जब हम लोग जयपुर से पढ़ के निकले थे ना, तो हमें क्या कहा, देखो भाई तुम लोग निकले हो ना, तो तुम्हारा नाम अब क्या है, जैसे कि पंडित अंकुर शास्त्री, तो तुम्हारा नाम अब बीच में फंसा हुआ है पंडित और शास्त्री के। यदि कुछ भी गलत प्रवर्तन किया ना, तो अकेले तुम बदनाम नहीं होगे, पूरी पंडित परंपरा और पूरे शास्त्राभ्यासियों की परंपरा बदनाम होगी। इसलिए जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। एक जैनी, आजकल हम लोग बोलते हैं, जैसे हम ही अपना घर में टिफिन खाते हैं, ऑफिस में जाके घर से ले जाया हुआ टिफिन, तो दो चार मित्र आके कह देते हैं, अरे यार हमारा एक दोस्त है वो तो अंडा खा रहा है। अब बोलो क्या है, एक जैन ने पूरे जैन समाज के ऊपर लानत खड़ी कर दी। यदि एक व्यक्ति अब अभ्यास करके चूका, तो लोग आज जैसे समय सार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो समय सार इसलिए लिखा गया था, अरे भैया समय सार पढ़ोगे तो स्वच्छंदता में चले जाओगे, क्या हुआ? अरे समय सार, ये समय नाम का प्रावृत है तो साक्षात भगवान की वाणी है। लेकिन एक व्यक्ति ने यदि इसको पढ़ के स्वच्छंदता का सेवन कर लिया, तो अकेला एक समय सार बदनाम नहीं हो रहा, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा बदनाम हो रहे हैं। लोगों को ये सीख और समझाइश दी जाने लगेगी कि समय सार मत पढ़ो, इसको पढ़ने से बुरा हो जाता, एक व्यक्ति के कारण। समझ में? इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया मैं यदि नहीं बता पाऊं तो तुम अन्यथा अर्थ मत लेना, और समय सार को कोट कर करके ये मत कहने लगना, देखो समय सार तो कहता है कि भैया हिंसा करने से कोई अधर्म नहीं है, वो तो क्या है, निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे मच्छर बैठा, हमने मार दिया, क्योंकि हम थोड़ी मार सकते हैं, इसकी आयु तो अपनी आयु 6 से मरण को प्राप्त हुआ है, तो इसलिए समय सार लिखा गया है, नहीं है ना? तो कहते हैं ऐसी बातें आएंगी इस समय सार में, लेकिन इन सबको सुनकर स्वच्छंदता ग्रहण मत करना। यदि मैं चूक जाऊं, आचार्य कितनी निष्प्रयता से, विनम्रता से कहते हैं, एक छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज जगत के सर्व जीवों के प्रति ऐसी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं कि यदि दिखा दूं तो सब कुछ तुम्हारा, मजे करो, आनंद लूटो, मेरे पास आना ही मत, मेरे को थैंक यू बोलने मत आना। लेकिन भैया तुमसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि मैं थोड़ा सा अर्थ आदि में कहीं मेरे से चूक हो जाए, शब्दों में मुझसे कुछ चूक हो जाए, तो छल ग्रहण मत करना। और इसकी विशेष चर्चा आगे कर।